नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और लोक मंच प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे किसान की समस्याएं तो बढ़ रही हैं, साथ में सत्ता की भी समस्याएं बढ़ रही हैं। अगर आप किसान आंदोलन को देखें तो उसमें 3 स्टेट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पहला पंजाब, दूसरा दिल्ली और तीसरा हरियाणा। और अगर आप इन स्टेट्स में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधित्व को देखें तो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। और जिस तरीके से अगर आप किसान आंदोलन में ज्यादातर आंदोलनकारियों की जो तादाद, जो संख्या है वो पंजाब से आने वाली है, तो कहीं ना कहीं यह भी सवाल उठता है कि क्या इस पूरे किसान आंदोलन में आम आदमी पार्टी की भागीदारी तो नहीं है। आज इन्हीं सवालों को लेकर हम बात करेंगे हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र राठी जी से, जो नेशनल मेंबर के जो है कि नेशनल काउंसिल के मेंबर भी हैं। और इन्हीं सारे मुद्दों पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारे मुद्दों के बारे में आम आदमी पार्टी का अपना रुख क्या है। सबसे पहले सुरेंद्र राठी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेश प्रवक्ता बनने का, और अपने दर्शकों की तरफ से इस प्रोग्राम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राठी जी, सबसे पहला सवाल यह है कि जो किसान आंदोलन 2.0 अभी चल रहा है जी, किसान आंदोलन के मुद्दों और उनके तरीके के बारे में आम आदमी पार्टी का अपना क्या स्टैंड है। देखिए, पहले भी आंदोलन काफी लंबा चला, पूरे देश ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा। किसान दिल्ली के बाहर बैठे रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वस्त करके वापस भेज दिया। किसानों ने 2 साल तक इंतजार किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं किसान की आय दोगुनी कर दूंगा। किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन किसान के ऊपर कर्जा दोगुना हो गया। इन सभी चीजों को देखते हुए किसान अपनी मांग रखने के लिए दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि हरियाणा सरकार ने उनके रास्ते में किले गाड़ दी हैं, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा दी गई है, पुलिस लगा दी गई है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। किसान अन्नदाता है, सभी का पेट पालता है, तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात की कि किसान दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, जी, आप भी समझ सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलना कितना संभव है, पहली बात। दूसरी बात कि किसान आंदोलन की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि वह जाकर जंतर मंतर के ग्राउंड पे वो इकट्ठा होना चाहते हैं, या वो कौन सी स्थान पे जा रहे हैं जहां पे वो अपना धरना प्रदर्शन करें, अपनी बातों को रखें। दिल्ली जाकर इतनी संख्या में प्रधानमंत्री से मिलना अपने आप में एक हास्यास्पद बात लगती है, क्योंकि ये संभव नहीं है। अगर किसानों को या उनके मुखिया को या जो किसान आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसमें 20, 30, 40, 50 लोग भी अगर जाकर प्रधानमंत्री से मिलकर बात करने की कोई बात करते हैं तो ये बात तो समझ में आती है। तो अगर ये सारे किसान इस तरीके से जाकर ट्रैक्टर ट्रालियों में हजारों की संख्या में दिल्ली प्रधानमंत्री के आवास पर जाना चाहते हैं तो ये तो अराजकता फैलाने का ही एक काम है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं राजनीतिक तौर पर? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही है। अब मैं आपको ट्रैक्टर ट्रॉली की बात बताता हूँ। ट्रैक्टर खेत जोतने के काम आता है। हरियाणा में स्थिति ये बना दी है, अगर किसान का खेत रोड के दूसरी पार है तो उसका ट्रैक्टर रोड पे चढ़ते ही पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है। किसान के पास अपने साधन हैं, वो अपना साधन लेके
उसमें अपना राशन पानी लेकर वो दिल्ली जाना चाहता है, उनको अंदेशा है, हो सकता है प्रधान जी मंत्री जी 10 दिन ना मिलें तो किसान कहाँ रुकेगा। वो अपने साधन लेकर आराम से दिल्ली जाना चाहता, अपनी बात रखना चाहता है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि किसान रोड जाम करते हैं, अराजकता फैलाते हैं। अराजकता तो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। पिछली बार भी जब किसान दिल्ली में बैठे रहे, किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका। मैं उस आंदोलन में शामिल रहा हूं। जहां जहां रास्ता रोका गया है वो पुलिस के द्वारा रोका गया है, प्रशासन के द्वारा रोका गया है। किसान जहां पे बैठे थे, ठीक है, थोड़ा सा रोड कंजेस्टेड वहां हो जाता है, लेकिन किसानों ने वहां कोई रास्ता नहीं रोका, कोई अराजकता नहीं फैलाई। वहां पे आने जाने वाले लोग भी खाना पीना करते थे, रुकते थे, किसानों से मिलते थे। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये बड़ा दुष्प्रचार कर रही है। आपने देखा होगा कि 7 जिलों में पिछले लगभग 10 दिन से इंटरनेट सेवाएं बंद है। ये किसने, किसान ने तो नहीं बंद की। अब बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, जो राशन देना था डिपू से, उनकी डिटेल्स नहीं निकल रही। जिन्होंने बसों में सफर करना था उनकी ई टिकटें नहीं निकल रही। आप देख रहे हो कि इंटरनेट सेवाएं बंद सरकार ने की है, किसान ने नहीं की। चंडीगढ़ से अगर दिल्ली जाना हो तो सारी ट्रेनें फुल हैं। बाई एयर अगर आप जाओगे, जो टिकट 3-3.5 हजार की मात्र थी, उसका जो किराया है वो 17-18 हजार रुपए हो गया है। फिर भी उसमें सीट नहीं मिल रही। कितनी फैक्ट्रियों में नुकसान हो गया है, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। ये सारे रास्ते तो गवर्नमेंट ने रोके हुए हैं, किसान का तो कोई रोल नहीं है। किसान ने तो अपनी डेडलाइन दी थी कि अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम 21 तारीख को मार्च करेंगे। जब किसान अपनी बात बोल रहा है तो 10 दिन पहले रोड जाम करने का कोई औचित्य नहीं है। किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है। आपने देखा होगा कि शंभू बैरियल पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पर पैलेट्स चलाई जा रही हैं। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। किसान अन्नदाता है, पूरे देश का पेट पालता है। आपने देखा होगा नौकरी पेशा आदमी की भी 9 से 6 बजे तक ड्यूटी होती है और वो अपने घर चला जाता है। किसान की 24 घंटे ड्यूटी है। अभी मैं 2 दिन पहले गांव से आ रहा था, रात को ओलावृष्टि होगी। अब किसान अगर खाना खा रहा है और बारिश आ गई तो वो खाना छोड़ के अपनी फसल बचाने के लिए दौड़ता है। 24 घंटे की ड्यूटी देता है किसान। सर्दी के महीने में जब हम रजाइयों में दुबके होते हैं, घरों में हीटर लगा के सो रहे होते हैं, तो वही किसान ठंडे पानी में खेत में खड़ा होके फसल में पानी दे रहा होता है। और उस किसान की दुर्दशा ऐसी क्यों? जी। साथ में मेरा ये भी सवाल है कि मान लीजिए कि दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री के तौर पे होती और यही किसानों के मुद्दे सामने होते, क्या रुख होता आपकी पार्टी का? पार्टी का किसानों के हित में रुख होता। क्या होता? किसानों की बात सुनते और किसानों की जो मांगे थी पार्टी उनको मानती और जायज करती। एमएसपी और मांग लेती। बिल्कुल मानती सरकार। और सरकार ने, हमारी ने जो काम किए हैं, आप देखो दिल्ली में जो काम किए हैं वो जनता के लिए काम किए हैं सरकार ने। दिल्ली में जो हित के काम किए हैं, पंजाब में सरकार ने जनता के हित के काम किए हैं। आप हमारे दिल्ली के काम उठा के देख लो। हमने बिजली वहां पे फ्री कर दी, डोर स्टेप डिलीवरी चला दी, राशन हमारा डोर स्टेप जाता है, हेल्थ की सुविधाएं इतनी बेहतरीन तो कर दी। अभी जो दिल्ली की जो सत्ता जी। किसानों की मांगों को नहीं मांग रही, इसका कारण क्या है? दिल्ली की ये तो प्रधानमंत्री जी अपने कुछ साथियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये आप ये देखो ना, अपने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की 13 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया जाता है और किसान का मात्र 26 करोड़ किसानों का कर्जा ये सरकार माफ नहीं कर रही। तो ये दुर्भाग्य की बात है। किसान ने क्या गुनाह किया है, उसका सुरेंद्र माफ। जी, जी। एक राजनीतिक के तौर पे आपकी बात, आपके जानकारी में यह बात होगी कि अगर एमएसपी लागू कर दिया जाता है तो जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेंबर इंडिया है, तो कहीं ना कहीं ये अटकलें हैं कि वह उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाएगा। और उसका कारण यह है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के नियम के मुताबिक एक लिमिट तक आप अपने किसानों को राहत और सब्सिडी दे सकते हैं। और अगर आप वर्तमान समय में पूरे देश की स्थिति को देखें,
हमारा जो खाद्य भंडारण है वो इनफ है, पर्याप्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। और इंडिया को आगे बढ़ाने को लेकर जो सबसे मुख्य बात है वो टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और दूसरी चीजों को आगे बढ़ाना है। अगर हम सिर्फ अनाज को लेकर, किसान को लेकर WTO ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम बाहर हो जाते हैं तो यह कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ा नुकसान तो नहीं होगा? देखो, किसान को साधन संपन्न करने में कहीं हम उस पैरामीटर से बाहर नहीं जाते। जहां तक बात है कि प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने किसान की बात सुननी चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। अब पिछली बार भी इतना लंबा आंदोलन चला, लगभग 700-800 किसानों ने रोड पे अपनी जान दे दी। प्रधानमंत्री ने कोई सुध नहीं ली, आके एक बार उनसे बात करना तक वाजिब नहीं समझा। अभी भी जहां तक मेरी नॉलेज है कि 3 से 4 किसानों की जान जा चुकी है। जो किसान अन्नदाता है, जो जरूरी नहीं को अन्न ही पैदा कर रहा है, सारी चीजें किसान पैदा कर रहा है। अन्न पैदा कर रहा है, सब्जी पैदा कर रहा है, दवाइयाँ पैदा कर रहा है, जो रॉ मटेरियल है, जड़ी बूटियां किसान पैदा कर रहा है। तो सरकार को उसकी बात सुननी चाहिए और कोई हल निकालना चाहिए ताकि किसान भी अपना जीवन यापन एक अच्छे तरीके से कर सके। अभी हरियाणा के किसान की स्थिति मैं बताता हूँ। 2, 4, 5 एकड़ के किसान रह गए हैं, छोटा जमींदारा रह गया है, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। 2, 4 एकड़ में वो अपना घर कैसे चलाएगा? सरकार को उसका रास्ता निकालना चाहिए। अब इसके दुष्प्रभाव क्या आ रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं करा पा रहे हैं, और बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लगती, नौकरी नहीं लगती तो शादियां नहीं होती। आप जाके देखो हरियाणा में कितना विकट परिस्थिति आई हुई है। किसान की हालत आज के दिन बहुत दयनीय है और देश की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो हर वर्ग का ख्याल रखे, उनके सुख का, उनके जीवन यापन का सरकार को ख्याल रखना चाहिए। लाठी जी, एक जो शब्द है कि खालिस्तानी सपोर्ट, जब आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई थी और जब उसका पूरा चुनाव प्रचार चल रहा था तो खास तौर से बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि आप लोगों को खालिस्तानी सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं। वही बात, वही आरोप किसान आंदोलन पे भी लगाया जा रहा है कि उनके पीछे भी कहीं ना कहीं खालिस्तानी ताकतों का हाथ है। ये क्या कनेक्शन है कि किसान आंदोलन और आप दोनों, आपकी सरकार है पंजाब में, और जो है कि दोनों जो है कि वो खालिस्तानियों का आरोप उस तरीके से लग रहा है। आखिर में ये आरोप आप लोगों पे ही क्यों लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो झूठ इतनी ताकत से बोलते हैं कि वो सच को पार कर जाता है। अब अगर पार्टी खालिस्तानियों से फंडिंग लेती तो क्या हम कहीं बच पाते? कहीं से पैसा आया होगा, कहीं तो लगा होगा। पन्नू का पूरा बयान आप देखेंगे, पूरा इंटरव्यू आया है जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो एक किसी खालिस्तानी ने बयान दे दिया, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि अगर फंडिंग आई तो वो कहाँ लगी। दूसरी बात है, पिछली बार भी इन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा था। इनको शर्म आनी चाहिए, इतना दुष्प्रचार करते हैं। अगर एक भी आदमी भारतीय जनता पार्टी की किसी नीति की खिलाफत करता है या उनके बारे में कुछ बोलता है तो ये बोलते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। सरकार से हम सवाल कर सकते हैं। अगर किसान सवाल कर रहा है तो इन्होंने खड़ा कर दिया कि आप तो खालिस्तानी हैं। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुष्प्रचार है। पार्टी को बदनाम करने के लिए और किसानों को बदनाम करने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी टाइम टू टाइम अपनाती रहती है, क्योंकि काम तो इन्होंने करना नहीं है। देश की दुर्दशा कर दी है। गरीबी में लोग जा रहे हैं। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा में चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। साधन संपन्न करो ना, साधन संपन्न करो, देश तभी आगे बढ़ेगा। तो जब इनसे काम नहीं होता तो ये ऐसे अड़ंगे हमारे काम के बीच में अड़ाते हैं। चाहे वो हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे हमारी पंजाब की सरकार हो, हर काम में इनका मकसद है अड़चन डालना कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आगे ना बढ़े, एक सिमट के रह जाएं। लेकिन पार्टी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है।
हरियाणा का चुनाव भी आने वाला है जी। क्या इंडिया गठबंधन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कायम रहेगा और क्या आप लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन जो है लोकसभा तक है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में है और विधानसभा चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी। बाकी भविष्य गर्भ में है, जो ये सीनियर लीडरशिप का सवाल है, वो जैसा आदेश करेंगे पार्टी ऐसा काम करेगी। जी। लेकिन अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की अपनी स्थिति को देखें तो कुछ खास नहीं है। मुझे लग रहा है कि जहां तक 6% के आसपास का वोट शेयर है। अगर मैं ठीक नहीं हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पंचकुला में जी। अगर ये गठबंधन होता है तो पंचकुला में जो आपकी दावेदारी थी एमएलए को सीट को लेकर, उस दावेदारी में कहीं ना कहीं चंद्रमोहन अटकलें लगा सकते हैं, उसमें जो है कि बाधा बन सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से क्या चाहेंगे कि ये गठबंधन उस समय होना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी के हित में है? बेशक वो आपके हित में ना हो, आपकी इसके मामले में व्यक्तिगत राय क्या है? मैं आपको बता दूं कि हमारा वोट शेयर कितना है। अभी लेटेस्ट जो इलेक्शन हुआ था वो जिला परिषद का इलेक्शन हुआ था, जिसमें मेरे ख्याल भारतीय जनता पार्टी की 22 सीटें आई थी और हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रहे थे। हमारे 15 जिला पार्षद पूरे हरियाणा में हैं। कांग्रेस का कोई भी नहीं था, जेजेपी का शायद एक था। तो पार्टी ऐसी बात नहीं है, एक पार्टी मजबूत नहीं है। विधानसभा की बात कर मैं रहा मैं हूँ वही बात उसी पे आ रहा हूँ ना। अभी पिछले इलेक्शन का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि हमारे 15 जिला पार्षद हैं। और विधानसभा की जहां तक बात है कि हमारा जो काडर है वो इतना मजबूत बन चुका है। 1.5 लाख हमारे पदाधिकारी हरियाणा में बन चुके हैं। किसी भी गांव में जाकर आप देखो, 21 मेंबरी हमारी कमेटी बन के तैयार हो चुकी है। ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, विधानसभा लेवल पे हमारे पदाधिकारी बन चुके हैं। दूसरी बात आती है कि अलायंस अलायंस भविष्य में है, भविष्य गर्भ में है। बात आपने की सुरेंद्र राठी की दावेदारी। सुरेंद्र राठी की दावेदारी हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की दावेदारी है। मात्र एक सीट या वो मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि हरियाणा की विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार बना के बैठेगी। एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं। मेरे लिए बड़ी बात है हमारी सरकार बने और हम विधानसभा में बैठे। जहां तक बात है, आपने चंद्रमोहन की बात की। मेरे ख्याल चंद्रमोहन जी 2 इलेक्शन हार चुके हैं और डिप्टी सीएम रहे। इनके पिताजी मान लिए स्वर्गीय भजनलाल जी 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। आप कालका के और पंचकुला के गांव में जाके देखो क्या विकास किया है, आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने जो काम किया है उस पे वोट मांगने जाएंगे। आम आदमी पार्टी काम के दम पे वोट मांगती है। अगर आपने पिछला इलेक्शन देखा हो, माननीय अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों के सामने 21 लाइव शो किए थे दिल्ली के अंदर, और उन्होंने साफ बोला था। लाइव शो के अंदर बोलना छोटी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पे लास्ट में एक बात बोलते थे कि अगर मैंने काम किया हो तो आप मुझे वोट दे देना, वरना वोट मत देना। हिंदुस्तान के किसी नेता में आज के दिन इतना बड़ा जिगरा नहीं है कि वो सरेआम पब्लिक के सामने लाइव चैनल पे ये बोल दे कि मैंने काम किया है तो वोट दे देना, नहीं तो वोट मत देना। तो हम काम की राजनीति करते हैं और हम जीतेंगे और विधानसभा में पहुंचेंगे। तो ये थे हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता सुरेंद्र राठी, जिनके साथ हम किसान आंदोलन और हरियाणा की राजनीति को लेकर जो तीखे सवाल किए, जिसका बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। जनता के नुमाइंदों से जुड़ा हुआ यह प्रोग्राम लोकमंच आगे भी अलग अलग नेताओं के साथ रूबरू होता रहेगा। अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।